नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा राम राम, खमागणी, केम छो, सत श्री अकाल। दोस्तों, सर्दी का मौसम है और सुबह सुबह के टाइम में फोग होता है और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये है जयपुर राजस्थान का। तो घोड़ों की राइडिंग के लिए जाया जा रहा है और रॉयल स्टड फार्म जयपुर की तरफ रुख है और प्लानिंग है कि वहाँ जाके एक शॉर्ट ट्रेल राइड की जाएगी और घोड़ों के साथ थोड़ा सा राइडिंग पे जाया जाएगा। हॉर्स बैक राइडिंग का जो सर्दियों में है वो काफ़ी लुत्फ़ लोग उठाते हैं और काफ़ी मज़ेदार भी होता है ये, क्योंकि सर्दियों में घोड़े को ज़्यादा थकान नहीं होती है और आप लंबी दूरी तक जा सकते हैं। ये मैं पहुंच गया और हम लोग निकल गए राइडिंग के लिए और मैं हूं मूमल पे, जो कि एक ग्रे कलर की शानदार मजबूत घोड़ी है और मैंने कैमरा अपना ऑन किया हुआ है और मैं घोड़े पे बैठा हूं। ऊपर की तरफ से वीडियो बन रहा है। घोड़ों की जब वीडियो बनाई जाती है तो कोशिश रहती है कि पीछे की आवाज़ आने दी जाए, लेकिन बहुत बार लोगों का पीछे से कुछ भी बोलना और कुछ भी न्यूसेंस क्रिएट करना या आसपास की कुछ अनवांटेड आवाज़ें जिनके कारण बंद करना पड़ता है साउंड। अदरवाइज़ घोड़ों की जो कि सूमों की आवाज़, टापों की आवाज़, घोड़ों के बोलने की आवाज़, घोड़ों के नथुनों की आवाज़, ये सब आवाज़ें जो है वो वीडियो को काफ़ी, मेरे लिए तो काफ़ी एनहांसिंग है। वो काफ़ी मज़ेदार साउंड है, सुनने में काफ़ी टेम्पटिंग, काफ़ी अच्छा लगता है। ये घोड़ी जिस तरह का बिहेव कर रही है, क्योंकि घोड़ियाँ कुछ आगे निकल गई हैं और इस घोड़ी पे मैं अब उतर के, अब मैंने कैमरा अपना प्रॉपर नीचे से संभाला है तो इसलिए उतरना पड़ा। और घुड़सवारी पे जाना अपने आप में एक मज़ेदार बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें आने वाले चैलेंजेस भी लोगों को बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। कई बार घोड़ा अड़ जाता है, कई बार आपकी एसेसरीज वो आपका साथ छोड़ देती है, कई बार लगाम टूट जाती है, कई बार घोड़े मिसबिहेव कर देते हैं, कई बार घोड़े आपस में लात मार देते हैं। लगातार जिन घोड़ों अपनी परेशानी का जो है, अपनी परेशानी के चक्कर में वो आपके परेशानी का भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ये सब चैलेंजेस भी घुड़सवारों को आते हैं जब लंबी दूरी पे जाया जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि घोड़ों को हमेशा, अगर आपको लंबी दूरी पे लेके जाना है तो उनको प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़रूरी है। उनको हर तरह के आने वाले ऑब्स्टिकल्स को जानने देना ज़रूरी है, उन सब से अवगत कराना उनको बहुत ज़रूरी है। घोड़ों को ये बहुत जानना ज़रूरी होता है, रास्ते कैसे हैं, किस तरह से हमको लेके जाया जाएगा, और रास्ते में आने वाली जो भी चीज़ें हैं वो उनको दिखाई जाए पहले से ही। तो आपकी राइड काफ़ी दूरी पे जाने के बाद रुका और घोड़ी उसको काफ़ी आगे तक लेके गई। ये सब चीज़ें, ये चैलेंजेस आते रहते हैं। घुड़सवारों को इस तरह की चीज़ें झेलने की आदत होती है और इसमें कहीं ना कहीं उनको मज़ा भी आता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा समय है घुड़सवारी और लंबी राइड पे जाने का। और तब हमने डिसाइड किया घोड़ों की फ़ोटोग्राफी करने का। एक टेस्टिंग के लिए मेरे पास कैमरा आया हुआ था, उस कैमरे से हमने घोड़ों की फ़ोटोग्राफी करी और सडनली आई रियलाइज्ड कि कैमरा की फ़ोटोग्राफी और फ़ोन की फ़ोटोग्राफी में वाकई बहुत डिफरेंस होता है। फ़ोटोग्राफी के लिए कभी भी जो हैं फ़ोन्स कैमरा को रिप्लेस नहीं कर सकते। कैमरा अपने आप में एक अहम भूमिका और ख़ास भूमिका निभाता है
फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप किसी भी तरह की फ़ोटोग्राफ़ी करते हो, सो घोड़ों की फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि आपको अगर प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़ी करनी है, तो आप फ़ोन के बजाय प्रोफ़ेशनल कैमरों से ही फ़ोटोग्राफ़ी करें। सो आउटपुट काफ़ी अच्छा निकल के आता है। और घोड़ों की फ़ोटोग्राफ़ी में कैमरा से जब फ़ोटोग्राफ़ी की जाती है, तो वाक़ई एक-एक जो है पॉइंट्स और प्रॉपर डिटेलिंग निकल के आती है। वो चाहे उसकी कलर कोड से रिलेटेड हो, हेयर से रिलेटेड हो, आईज़ से रिलेटेड हो और फ़ीचर्स से रिलेटेड हो, हर एक फ़ीचर उसका प्रॉपर निकल के आता है अगर आप कैमरा से फ़ोटोग्राफ़ी करते हो तो। सो 50 कैमरा से हमने फ़ोटोग्राफ़ी की और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट्स आए हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफ़ेशनल कैमरा किसी के भी हाथ में दे दिया जाए तो फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी ही होगी, क्योंकि ह्यूमन्स का जो नेचर है और घोड़ों का जो नेचर है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सब्जेक्ट आपका क्या है उस पे बहुत बेस करती है, फ़ोटोज़ डिपेंड करती है आपकी कैसी फ़ोटोज़। क्योंकि आप इंसान को तो कह सकते हैं कि बस इस तरह से खड़े हो जाओ या ये करके खड़े हो जाओ, बट घोड़ों का तो आपको एक-एक क्लिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो उसका कंसिस्टेंसी नहीं रहता है। वो सेम पोस्चर में, सेम पोज़ में बहुत देर तक खड़ा नहीं रह पाएगा। सो आपको वहाँ से क्लिक करना है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।